गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारी +1 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 9 चल रहा है, अर्थमेटिक मीन वाला। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए हैं, आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। प्रैक्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं ये। ए ट्रेन रन्स 25 माइल्स एट ए स्पीड ऑफ 30 माइल पर आवर। एक ट्रेन है 25 माइल चलती है, स्पीड है उसकी 30 माइल पर आवर। अनदर 50 माइल्स एट ए स्पीड ऑफ 40 माइल पर आवर। और 50 माइल चलती है, स्पीड है 40 माइल पर आवर। देन ड्यू टू रिपेयर्स ऑफ द ट्रैक ट्रेवल्स फॉर 6 मिनट्स एट ए स्पीड ऑफ 30 माइल पर आवर। अब रिपेयर के कारण उसकी स्पीड हो जाती है 10 माइल्स पर आवर और वो 6 मिनट ट्रैवल करती है। फाइनली कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस 24 माइल्स एट ए स्पीड 24 माइल पर आवर। उसके बाद 24 माइल चलती है और 24 माइल पर आवर उसकी स्पीड हो गई। व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन माइल्स पर आवर। जो क्वेश्चन में स्पीड गिवन है, क्वेश्चन में जो स्पीड गिवन है वो किस में है, माइल पर आवर में। ये एक्स होता है, हमेशा याद रखना कि जो स्पीड दे रखी है वो एक्स हो जाएगा। स्टार्टिंग में देखते हैं, स्पीड थी 30 माइल पर आवर और टाइम टेकन, टाइम कितना लगा, टाइम इसमें W हो जाएगा जो हमें निकालना पड़ेगा। याद रखना स्पीड x और टाइम W। अब देखो इसमें हम टाइम निकालते हैं। 25 माइल्स जा रही है और स्पीड थी 30 माइल पर आवर, तो टाइम कितना लगा। तो इसमें इक्वेशन बनाएंगे हम। 30 माइल्स कवर्स इन पर आवर मीन्स 60 मिनट्स। 30 माइल चलती है 60 मिनट्स में, तो हमने जाना है 25 माइल्स। जो ट्रेन है 25 माइल्स चलती है, तो कितना टाइम लेगी, 60/30 इंटू 25, 50 मिनट्स लेगी ये, क्योंकि स्पीड उसकी 30 की है और 25 माइल्स ट्रेन चल रही है, तो मिनट लेगी 50। तो टाइम होगा W, तो ये हो गया 50। इसी तरह सेकंड करेंगे। अनदर 50 माइल्स एट ए स्पीड 40 माइल्स पर आवर। अब स्पीड 40 दे रखी है और हो गई है 50 माइल्स। फिर वैसे ही करेंगे, अब स्पीड हो गई है 40 की, तो 40 माइल्स कवर इन 60 मिनट्स। 40 की स्पीड है, 40 माइल्स पर आवर है, तो एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं। और अब जाना है 50 माइल्स। 50 माइल्स कितना टाइम लगेगा, 60/40 इंटू 50, 75 मिनट्स लगेंगे। और ये हो जाएगा दूसरा W निकला आया। उसके बाद है ट्रैक रिपेयर हो गई थी, तो 6 मिनट्स चली है, तो इसमें टाइम दिया हुआ है 6 मिनट्स। और स्पीड होगी 10 माइल पर आवर, स्पीड भी दे रखी है। फाइनली कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस 24 माइल्स एंड 24 माइल्स स्पीड है उसकी। स्पीड भी 24 की है और कवर भी 24 माइल्स करना है, तो 60 मिनट्स ही लगेंगे। तो x आ गया, x क्वेश्चन में गिवन था, W हमने निकाल दिया इस तरीके से। और W क्या होता है, हमेशा टाइम। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, WX 1575 गुणा 40 3000, 10 गुणा 6 60, 24 गुणा 60 1440। इसको प्लस करेंगे और इसको प्लस करेंगे, सिग्मा W आ जाएगा 191
और सिग्मा डब्ल्यू एक्स 6000, तो इसमें मीन निकाल देंगे। मीन का फॉर्मूला लगेगा सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। 6000 डिवाइड 191, तो ये काटने से आ जाएगा 31.41। तो ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास इम्पोर्टेंट, द मीन mean monthly salary paid to all employees in a certain company was 600। all employees की मीन दे रखी है 600। the mean monthly salary paid to male and female employees were 620 and 520 respectively। मेल और फीमेल की मीन मंथली सैलरी दे रखी है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉय इन द कंपनी। कंपनी में मेल कितने परसेंट है और फीमेल कितने परसेंट है। तो इसमें ऑल एम्प्लॉयज का मीन दे रखा था, तो ये कंबाइन मीन दिया हुआ है, मीन 1 to 600। और मेल का मीन दे रखा था 620, तो मीन 1 दिया हुआ है, इसको मेल का मान लेंगे हम 1 को। और फीमेल का मीन मंथली सैलरी दे रखी थी 520, तो मीन 2 दिया हुआ है। आपको निकालना है मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, N1 और N2 कितना है। N1 और N2 परसेंटेज में निकालने हैं। क्वेश्चन में कंबाइन मीन दिया हुआ है, मेल का मीन दिया हुआ है, फीमेल का मीन दिया हुआ है, तो इसमें फार्मूला लगेगा कंबाइन मीन का। मीन 1 2 इज इक्वल टू मीन 1 N1 प्लस मीन 2 N2 डिवाइड N1 प्लस N2। कंबाइन मीन गिवन है, इसकी जगह 600 लगा देंगे। मीन 1 है 620, N1 नहीं है हमारे पास, प्लस मीन 2 है 520, N2 नहीं है, डिवाइड N1 प्लस N2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 600 N1 प्लस 600 N2 इज इक्वल टू, ये सेम आ जाएगा 620 N1 प्लस 520 N2। अब N1 इधर ले जाते हैं, N2 इधर इकट्ठे कर लेते हैं। 600 N1 माइनस 620 N1 इज इक्वल टू 520 N2, इसमें से माइनस कर देंगे 600 N2, तो ये आ जाएगा -20 N1 इज इक्वल टू -80 N2। माइनस से माइनस काट देंगे। अब N1 डिवाइड N2 कर देंगे और 80/20, तो ये कट के 4 आ जाएगा। तो इसमें रेशियो बन गया N1 N2 4:1। अब ये रेशियो बन गया, इसको परसेंटेज में चेंज कैसे करते हैं। N1 क्या निकलेगा 4/, इन दोनों को प्लस कर देंगे 4/5 इंटू परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 80%। और N2 फीमेल कितने होंगे 1/5, रेशियो में प्लस किया जाता है इंटू 100 20%, तो ये 20% आ गया। तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन में कंबाइन मीन था, मेल के मीन दिया हुआ था, फीमेल का मीन दे रखा था, N1 और N2 कितने मेल एम्प्लॉय थे परसेंटेज में निकालना था, कितने फीमेल एम्प्लॉय थे वो परसेंटेज में निकालना था। इसके बाद लास्ट इलस्ट्रेशन,
फाइंड द मिसिंग इंफॉर्मेशन इन द फ्लोइंग टेबल। टेबल गिवन है हमारे पास, नंबर ये है N ABC, और मीन गिवन है X बार, इधर टोटल कंबाइंड भी गिवन है हमारे पास। इसमें है 10 और B है 8, C हमको निकालना है 24 कंबाइन हो गए टोटल। मीन दिया हुआ है 20, ये मिसिंग है 6 15। मतलब क्वेश्चन में N1 N2 N3 N3 है और इधर मीन 1 मीन 2 मीन 3 और कंबाइन मीन दिया हुआ है। तो अब क्वेश्चन में पहले C का निकाल लेते हैं। C टोटल कैसे निकलेगी 24, मतलब C मीन्स N3, क्योंकि ये N1 है ये N2 है नंबर और N3 होगा C। तो ये टोटल है 24, इसमें से दोनों माइनस कर देंगे 10 माइनस 8, ये हो जाएंगे 18 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। तो ये आपका N3 निकलाया। अब कंबाइन मीन का फार्मूला लगाएंगे, मीन 1 2 3। अब इसमें 3 आइटम है तो 1 2 3 हो जाएगा। मीन 1 N1 प्लस मीन 2 N2 प्लस मीन 3 N3 डिवाइड N1 प्लस N2 प्लस N3। अब इसमें 3 कंबाइन मीन है, सॉरी 1 कंबाइन मीन है और 3 मीन दे रखे हैं, मीन 1 मीन 2 मीन 3 N1 N2 N3। कंबाइन मीन क्वेश्चन में गिवन है, ये कंबाइन मीन है 15। मीन 1 कितना है 20, N1 10, इसकी 10 से मल्टीप्लाई प्लस मीन 2 8, सॉरी मीन 2 तो निकालना है इसमें, N2 8 प्लस मीन 3 6 इंटू N3, N3 अभी हमने निकाला है 6 डिवाइड N1 प्लस N2 प्लस N3, टोटल कितना है 24। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 गुणा 24, इधर आ जाएगा 200 प्लस 8 मीन 2 प्लस 36। 15 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 360, ये 236 प्लस 8 मीन 2। अब 360 में से 236 माइनस कर देंगे, इज इक्वल क्या रह जाएगा 8 मीन 2। अब 360 में से 236 माइनस करेंगे तो आएगा 124 इज इक्वल टू 8 मीन 2। अब इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, 124 डिवाइड 8, तो ये पॉइंट में आएगा 15.5। तो ये हमने मिसिंग निकाल दिया मीन 2। तो ये था आपका चैप्टर 9 लास्ट इलस्ट्रेशन।